बड़ी खुशखबरी 42,000 पदों पर होगी डॉक्टरों की भर्ती। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए आने वाले समय में 42,000 डॉक्टरों की भर्ती करने की योजना तैयार की जा रही है। ये भर्ती प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों के लिए की जाएगी, जिसका ऐलान खुद सीएम मोहन यादव ने किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका ऐलान उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर छोटे छोटे सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना और ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं को शहरी इलाकों के बराबरी पर लाना है। जज साहब के घर धड़ाधड़ पहुंचे चालान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक जज के घर उनकी गाड़ी के एक नहीं बल्कि कई चालान पहुंचे हैं, जबकि जज साहब की गाड़ी उनके घर से निकली ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक शख्स फर्जी नंबर प्लेट के जरिए वाहन चलाए जा रहा था। चालान से बचने के लिए युवक ने अनूठा रास्ता निकाला। गिरवी रखी स्कूटी को चलाने और ट्रैफिक नियमों को तोड़ नन्ने पर चालान से बचने के लिए उसने जज की निजी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा लिया है। बेधड़क यातायात नियमों को तोड़ते हुए घूमता रहा। पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के ऊपर भारतीय न्याय संहिता और यातायात नियमों के तहत मामला दर्ज कर लिया है। धार्मिक नगरी उज्जैन में तैयार होगी दुनिया की सबसे समृद्ध गौशाला। जल्द घोषित होगा गो राष्ट्रीय तीर्थ स्थल। गाय को भारतीय समाज में यहाँ माँ और जीवंत तीर्थ का सम्मान दिया जाता है। अब यही गोवंश मध्य प्रदेश के उज्जैन में गो पर्यटन का नया राष्ट्रीय तीर्थ बनकर उभरेगा। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार महाकाल की नगरी में अत्याधुनिक और सर्व सुविधा संपन्न गौशाला तैयार करने जा रही है। इस गौशाला में देश दुनिया से आकर महाकाल दर्शन करने वाले श्रद्धालु गोमाता के भी दर्शन, पूजन और उनकी सेवा कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक उज्जैन में बनने जा रही वही दुनिया की सबसे समृद्ध यह गौशाला कुंभ सिंहस्थ मेला 2028 से पहले पर्यटन के राष्ट्रीय केंद्र की तरह तैयार कर ली जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। भाजपा कार्य समिति की पहली बैठक में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोला है। शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में यह जीत का बड़ा रिकॉर्ड है, इससे बड़ा रिकॉर्ड नहीं हो सकता। 29 की 29 सीटें भाजपा ने जीत ली। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने संबोधन में कांग्रेस पर प्रहार किया है। सिंधिया ने कहा कि अहंकार वाली कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में खाता ही नहीं खुल पाया है। कॉलेज में नया ड्रेस कोड, जीन्स टी शर्ट नहीं सलवार कुर्ती पहनकर आना होगा। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब स्टूडेंट जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकेंगे। राज्य सरकार ने स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सभी कॉलेजों में ड्रेस कोड इसी शिक्षण सत्र से लागू होगा। इसके बाद छात्र पैंट शर्ट और छात्राएं सलवार कुर्ती पहनकर कॉलेज आएंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने यूनिफॉर्म के रंग को तय करने का जिम्मा कॉलेजों को सौंपा है। जन भागीदारी समिति और कॉलेज प्रबंधन मिलकर ड्रेस कोड तय करेंगे। विभाग का तर्क है कि यूनिफॉर्म लागू होने से छात्र छात्राओं के बीच समानता की भावना पैदा होगी। साथ ही कॉलेजों में सुरक्षा प्रबंध भी सुनिश्चित किए जा सकेंगे। गायों को बचाने के चक्कर में खुद ही ट्रेन की चपेट में 2 युवक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के झांसी रोड से बड़ी घटना सामने आई है, जहां रविवार को रेलवे ट्रैक पर 2 युवक पड़े मिले, जिसमें से एक युवक की सांसें चल रही थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया। हालांकि शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि रेलवे ट्रैक पर गाय पहुंच गई थी, जिन्हें ये दोनों ट्रैक से भगा रहे थे, तभी ये दोनों हादसे का शिकार हो गए। बता दें कि दोनों दोस्त शिवपुरी के नरवर के रहने वाले हैं। यह लोग शहर की झांसी रोड स्थित नहर वाली माता मंदिर रोड पर किराए से कमरा लेकर रह रहे थे। चलती बस में लगी भीषण आग, कूदकर यात्रियों ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के मुरैना के कैलारस में एक बड़ा हादसा टल गया है, जहां यात्रियों से भरी बस में आग लग गई है। बस के अंदर से निकले धुएं के कारण हड़कंप मच गया, जिससे यात्री डर गए और बस से कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बस की स्पीड कम होने के कारण ड्राइवर ने तुरंत ही बस को रोक दिया। धुएं और आग के कारण बस के अंदर भगदड़ मच गई। यात्री खिड़कियों से कूद कर जान बचाने की कोशिश करने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया और फिर आग पर काबू पाया जा सका। घर बैठे बिना गवाहों के होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, नामांतरण भी तुरंत मिलेगा। भोपाल जल्द ही अब घर बैठे बिना गवाहों के दस्तावेज का पंजीयन होगा। तहसील से जुड़े मामलों में आवेदन और शिकायत की सुविधा मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगी। नगर तथा ग्राम निवेश में किसी भी जमीन का लेआउट मंजूर कराने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। ये सभी सुविधाएं रजिस्ट्री के लिए तैयार हो रहे सॉफ्टवेयर में मिलेंगी। नई व्यवस्था के तहत ई पंजीयन से आई वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। दस्तावेजों का ऑनलाइन पोर्टल पर ही पंजीयन होगा, जबकि नामांतरण भी इससे लिंक रहेगा।
लाडली बहना योजना ये हमारी हार का कारण, कांग्रेस नेताओं ने बताया। फैक्ट, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के कारणों को खोजा जा रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक के बाद अब प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने शनिवार को विधानसभा चुनाव हारे और जीते विधायकों से चर्चा की पहले सामूहिक बैठक हुई, फिर संभागवार चर्चा की। 1-to-1 चर्चा देर शाम तक चली रही। बैठक में ज्यादातर नेताओं ने बताया कि चुनाव के पहले भाजपा सरकार द्वारा लाडली बहना योजना लागू कर सभी के खाते में रकम भेजने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। भाजपा ने सत्ता का भी दुरुपयोग किया। वहीं अधिकारी कर्मियों ने भी भाजपा के लिए काम किया है। मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, इन 55 जिलों में होगी झमाझम बारिश। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसून जमकर बरस रहा है। शनिवार को शिवपुरी और सागर में जमकर बारिश हुई है। इधर ग्वालियर में सुबह से ही बारिश जारी है। यहाँ के निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग का कहना है कि ग्वालियर चंबल इलाके से 2 ट्रफ लाइनें गुजर रही है। वहीं IMD ने 23 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि श्योपुर जैसे जिलों में तो बांध ओवरफ्लो होकर सड़कों पर नदी बह रही है और लोगों को बचाने बचाव दल काम कर रहे हैं।